आज हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंटेड कंपनी वर्सेस नॉर्मल कंपनी। मतलब जो कंपनी में सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट हुआ है और जो नॉर्मल कंपनी है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, हम वो आज पेश करने जा रहे हैं। सीन 1, सुबह का समय है, वाकानेर रेलवे स्टेशन है। स्टेशन पर थोड़ी सी भीड़ भाड़ है। दुखीराम जो कि जुगाड़ सिरामिक का कर्मचारी है, फोन पे बात करते करते वेटिंग रूम की ओर जाने लगा। वहां देखा लेकिन रूम पूरा भरा हुआ था। फोन पे बात तो चालू ही है। इतने में एक सज्जन ने हाथ हिलाकर बुलाया और अपनी बाजू वाली सीट ऑफर की। दुखीराम वहां जाकर सीट पर बैठ जाता है। फोन पे अभी भी बात चालू है। हेलो सर, मेरी बात तो सुनिए। अरे सर, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा सर, आप मेरे पे यकीन कीजिए सर, नहीं होगा। हेलो। हाँ। नहीं दुखीराम जी, ये ऑर्डर हम आपको नहीं ले सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ सर, ये ऑर्डर हम आपको नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपके यहाँ से बहुत खराब क्वालिटी का माल आया है। अगली बार ऐसा नहीं होगा सर। इससे पहले भी हमने कई बार आपका प्रोडक्ट मंगवाया, उसमें भी कभी भी साइज वेरिएशन, कभी सेट वेरिएशन, कभी क्या मैटर आता ही रहता है। और उससे पहले हमने प्रीमियम क्वालिटी मंगवाई, उसमें भी बहुत सारी डिफेक्ट्स आई। हेलो सर। हेलो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा सर, आप मेरे पे यकीन कीजिए सर। नहीं, ये ऑर्डर हम कैंसिल ही करते हैं। हेलो। नहीं ले सकते। हेलो सर। हेलो। थैंक यू। वेलकम। मैं जुगाड़ सिरामिक कंपनी से सुखीराम बोल रहा हूँ। सिंपल कर्मचारी हूँ, सुखीराम नाम है मेरा। बहुत बढ़िया। क्या बात है, परेशान दिख रहे हैं? परेशानी की बात ही मत पूछो। आजकल सर जो भी क्वालिटी हम बनाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बना के कस्टमर को देते हैं, लेकिन वो कस्टमर समझता है नहीं, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। बराबर। क्या करूं मैं, बहुत परेशान हो गया हूँ। वो जो कस्टमर जो माल मांग रहा है वो माल सही तरह से हम दे रहे हैं, ठीक है। तो माल दिया, फिर भी उसमें से कोई न कोई फॉल्ट निकालता है। वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कोई न कोई वो कस्टमर प्रॉब्लम निकालते ही रहते हैं। फिर भी उसने हमसे प्यार से बोला, देखो भाई, ये आपको जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम आपको फ्री रिप्लेसमेंट दे देते हैं। फ्री रिप्लेसमेंट। फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं। वो बोलता है, नहीं मेरे को माल नहीं चाहिए, ऐसा है वैसा है, वो हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दो। क्या बात करते हैं? क्या करूं सर, बहुत परेशान हो गया हूँ जी। मैं सोच रहा हूँ कि कंपनी छोड़ के चला जाऊं। क्यों? इतना सारा परेशानी हो गया, बेचैन हो गया मैं यार। कितना भी माल के अच्छा दो, ये करो, रोज की समस्या है। बहुत परेशान हो गया हूँ सर मैं। कभी कस्टमर की सुनो, कभी मैनेजमेंट की सुनो, कभी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है तो उसके पीछे भागते रहो, और कभी ब्रेक डाउन आता है तो उसके पीछे लगे रहो। कितना भी अच्छा वैरायटी है बनाने का है, लेकिन वो बनाते हैं तो बनता नहीं है, ठीक है, नहीं बनता है। और जो वैरायटी है वो कस्टमर लेने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलता है वो मेरे को नहीं चाहिए। क्या करूं मैं, जबकि 5000 बॉक्स वो 5 दिन में मांगते हैं, ठीक है। तो 5 दिन में कैसे कर पाऊं मैं, क्योंकि 5 दिन में समझो 1.5 दिन तो सेटअप में ही चला जाता है। हेलो। 1.5 दिन में सेटअप में चला जाता है? हाँ, 1.5 दिन तो सेटअप में चला जाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 1.5 दिन सेटअप में? हाँ, क्योंकि वो जो 1.5 दिन सेटअप में चला जाता है ना, वो इतनी बड़ी परेशानी से हम सेटअप का प्रॉब्लम है ना, वो सोल्व ही नहीं हो पाता है। अरे आपकी सिरामिक कंपनी से क्या? जी, मैंने बताया आपको। आपके यहाँ भी ये सारी समस्या होती रहती है? अरे नहीं। क्या बात करते हैं? हमारे यहाँ बहुत कम होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जी, आप कोई वर्किंग सिस्टम फॉलो करते हो? जी हाँ। कौन सा? हमारे यहाँ ISO 9000 वर्ड का हम सर्टिफिकेट लेके रखा है। वो भी कस्टमर की डिमांड था इसलिए सर। बराबर। और उसके लिए एक MRP रखा हुआ है, लेकिन वो कुछ काम का ही नहीं है। क्या उल्टा वो इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट की रिव्यू मीटिंग में समय ही बिगाड़ने को कहते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने उससे बोला है कि तुम वो रिकॉर्ड तैयार कर दो जो एडिटर मांगता है। जी।
ठीक है ना। इसके अलावा और कोई भी इम्प्रूवमेंट मेथड है क्या? मतलब जुगाड़ सिरामिक जुगाड़बाजी की तरह सब रिकॉर्ड तैयार कर देता है। हाँ, इसके अलावा देखो हमने तो ISO के अलावा किसी के बारे में सुना नहीं है जी। और क्या होता है? और सिस्टम है जिसको सिक्स सिग्मा कहते हैं। अच्छा, सिक्स सिग्मा फॉलो करते हैं ऐसा है। और उसमें प्रॉब्लम को जड़ से नाबूद करते हैं। क्या बात है? सिस्टम फॉलो करके जी। अच्छा, हाँ। 6 सिग्मा वो क्या होता है? सिक्स सिग्मा एक 5 स्टेप का मेथड अरे है। कौन सा देश का है सर? हाँ, वो 5 स्टेप का मेथड है। अच्छा। जिससे हम सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते ऐसा है। हैं जी। तो हमको 5 स्टेप के बारे में कुछ बताइए तो सर। जी सर, अभी मेरा ट्रेन का टाइम। अरे आप कुछ बताते जाइए आप। एक काम अभी आप कीजिए। निकल जाएंगे, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है सर। नहीं नहीं, ये काम कीजिए, मेरा विजिटिंग कार्ड अपने ठीक पास है, मेरा भी लीजिए आप। मैं फोन करेगा, आप मुझे जरूर फोन मेरे को कीजिए, फोन बराबर? करेगा। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। लोकेशन दुखीराम की ऑफिस। दुखीराम अपनी ऑफिस में बैठा है और इतने में ही कस्टमर का फोन आता है। दुखीराम फोन उठाता है। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ, मैं जुगाड़ सिरामिक से दुखीराम बोल रहा हूँ। मैं अंकित बिल्डर से रामलाल बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए रामलाल जी, क्या काम पड़ गया? मुझे मैट्रिक्स कॉपी की 600 बाई 600 1500 बॉक्स चाहिए, अच्छा अच्छा वो अच्छा। भी 3 दिन के अंदर। 3 दिन में? यस यस, 3 दिन। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। आपको आपका जो ऑर्डर है उसके मुताबिक से 600-1200 का मैट्रिक्स कॉपी आपको माल मिल जाएगा। ठीक है के सर? अंदर मिल जाएगा ना? मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके। क्या करूं, कैसे करूं? साला ये बोलता है 3 दिन में चाहिए, वो बोलता है ये होता नहीं है, 1.5 दिन सेटअप में जाता है, हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर साहब को तो बुलाता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ महेश भाई, कहाँ पे हो? हाँ सर, इधर ही प्लांट में हूँ। आप प्लांट में ही रहेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, जल्दी आइए। मेरे को अभी वो क्या अर्जेंटली ऑर्डर है सर, आप जल्दी आइए। ठीक है, आइए। आइए, बैठिए। क्या चल रहा है भाई? प्रेस में प्रॉब्लम चल रहा है सर। बस प्रेस से ही शुरुआत कीजिए, अभी आगे जाने दीजिए। किलान पॉलिशिंग बोलते ही रहिए। बोलता है। तो उस कंपनी का तो सोचा करो, मेरा कुछ सोचा रहो। दुखीराम दुखी हो गया है। अरे सर, आपका सोच के ही तो हम काम कर रहे हैं उधर प्रेस में। ऐसा है, ऐसा है। हाँ जी सर। अच्छा देखो, अभी हम काम की बात करते हैं। अभी वो जो अंकित बिल्डर से दुखीराम का फोन आया था, हाँ जी। उसको अर्जेंटली मैट्रिक्स कॉफी का 600 बाई 600 का बॉक्स का 1500 चाहिए, वो भी 3 दिन में। क्या सर? 3 दिन में? हाँ। 1500 बॉक्स? हाँ। मजाक तो नहीं कर रहे अरे सर आप? क्या ये मैं क्या प्रॉब्लम है क्या इसमें? प्रॉब्लम तो है ना सर। क्या प्रॉब्लम है? अरे सर पूछो मत, आप कुछ भी ऑर्डर ले लेते हो जी। और हमको पहले इंफॉर्मेशन देते नहीं हो। देते तो भी Order कहाँ लेने होता के है, बाद कभी होता है, ये तो कभी नहीं संभव होता है है। सर। वो तो सही है, लेकिन तुम एक बात सुनो, ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है। सर पहले मेरी बात तो सुनिए। बोलिए। ये जो अपना मटेरियल चल थक रहा गया है मैं सुन के, बोलो। वो 600 बाई 1200 का चल रहा है। सही है। वो भी व्हाइट कलर में चल रहा है। बरोबर है। तो आपने जो ऑर्डर लिया सर, हाँ, वो 600 बाई 600 का मैट्रिक्स कॉपी, जिसका अच्छा। कलर भी कॉपी होता है सर। वो तो होता है, लेकिन ये देखो, ये तो बड़ी गड़बड़ की बात तो है। सेटअप करने में ही सर हमको 1.5 दिन लग जाएगा। तो फिर हम कितने दिन में देंगे, कुछ तो बोलो। पार्टी को माल तो देना पड़ेगा ना हमको। एक दिन का प्रोडक्शन 300 बॉक्स है सर अपना। 300 बॉक्स? जी सर। क्या बात करते हो, हमारा डेली का कैपेसिटी तो 500 बॉक्स का है, आप बोल रहे हैं 300 बॉक्स। 500 बॉक्स का बराबर है सर। हाँ, फिर? लेकिन अपना मटेरियल में कोई डिफेक्ट ना है, हाँ। इसके लिए अपन थोड़ा स्लो स्पीड करके चलाते हैं, अच्छा, इसलिए 300 बॉक्स पर डे का आता है सर। ऐसा है। तो मतलब उसके हिसाब से 1.5 दिन तो उनको सेटअप में चला जाएगा, बराबर। 3-4 दिन प्रोडक्शन में चला जाएगा। बराबर। ठीक है ना? तो ऐसे 6-7 दिन आपका चला गया। 6-7 दिन बराबर है सर। हाँ, फिर? लेकिन कोई ब्रेकडाउन नहीं आया तो ऐसा है। मान लो कोई ब्रेकडाउन आ गया, पावर हाँ। कट हुआ, हाँ। या कोई लेबर नहीं है पैकिंग का, अच्छा। या कोई पॉलिशिंग में मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गया, हाँ। 8-10 दिन पकड़ लो सर। ए यार क्या करूं, इसका तो ये कोई न कोई चक्कर चालू ही रहता है। आप मेरी कुछ परिस्थिति तो समझो यार। अगली बार भी वो पार्टी को हमने 5 दिन का बोला था, ठीक है? जी सर। 5 दिन का बोला और 15 दिन हो गया। अच्छा। ठीक है, तो 15 दिन हो गया ना, तो अब ये पार्टी है ना हमारे हाथ से चले जाएगी। मालूम है आपको कंपनी कैसे चलाएगा मैं? लेकिन सर अपना जो मटेरियल चल रहा है अभी हाँ। रनिंग है, हाँ। वो भी हमको अर्जेंटली डिलीवरी करना है सर। वो तो कहीं ठीक ऐसा है। ना हो कि इसका ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में हाँ। वो कस्टमर भी हाथ से निकल जाए। वो कुछ नहीं निकल जाए सर होगा, अपना। वो कुछ नहीं होगा। मैं बोलता हूँ, वो सुनो पहले।
वो जो ट्रॉफी का मैट्रिक्स व्हाइट मैट्रिक्स कॉफी जो डिजाइन चाहिए 600 बाय 600 वो हमको अर्जेंटली है। हाँ जी, वो मैं अपना वो सब कुछ चक्कर चलाता हूँ, आप फटाफट प्रोडक्शन चालू करो, ठीक है? चालू कर देता हूँ सर, हाँ, लेकिन वो सेटअप में ही 1.5 दिन लग जाता है। हाँ वो मैं देख लूंगा, बोलना मत सर। मैं देख लूंगा, आप जाओ फटाफट आप चेंज ओवर करो, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। क्या करूँ, ये प्रोडक्शन मैनेजर कुछ काम का ही नहीं, कभी भी बोलो ना तो ये ऐसा ही करता है। वो किलन पे प्रॉब्लम है, पॉलिशिंग में प्रॉब्लम है, प्रेस में प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ उसका चक्कर चालू रहता है। अभी देखो वो रामलाल का मेरे को ऑर्डर आया था, ठीक है? तो वो बोल रहे हैं मेरे को ये 3 दिन में माल चाहिए, 2 दिन में माल चाहिए, माल जाता नहीं है, माल जाता है वो लोग पंगा करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, ब्लैक स्पॉट है, माइनर पिनहोल है, सब अच्छा है, और लेकिन ये सब है ना वो फ्री कुछ लेस मिले ना, इसलिए कुछ नाटक करते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अब मेरे को तो कुछ सोचना पड़ेगा ना, क्या करूं मैं? उस दिन वो दुखीराम सुखीराम मिला था ना मेरे को, वो फोन नंबर दिया था, कुछ सोचना पड़ेगा मेरे को। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। हेलो जी हेलो, हेलो, मैं सुखीराम बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हो? बहुत बढ़िया, मैं दुखीराम बोल रहा हूँ जुगाड़ सिरामिक कंपनी से। कौन सा कंपनी? अरे जुगाड़ 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 सिरामिक जुगाड़ कंपनी। सिरामिक, हाँ दुखीराम जी। हाँ, पहचाना? नहीं पहचाना नहीं फिर। कहाँ से पहचानेंगे? आपको तो बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, हमको कहाँ से याद करेगा? दुखीराम को कभी याद किया करो, हम मिले थे, मालूम है आपको? कब मिले थे हम? अरे वो जो मेरा वाकाने रेलवे स्टेशन था ना, वहाँ पे हम लोग मिले थे, बहुत भीड़ भाड़ थी, आप वहाँ पे बैठे थे, तो आपके बाद आपके बगल में मेरे को थोड़ा आप हेल्प किया था, बिठाया था, बहुत भीड़ में। बराबर बराबर, ठीक है ना? जी। तो उस दिन आप हमको बोल रहे थे कि कुछ वो 5 पैर और 6 शेर ऐसा कुछ बोल रहे थे ना, तो उसके बारे में कुछ बताइए तो सही। याद आया लेकिन आया ना? हाँ, 5 हाँ। पैरों वाले 6 शेर की सिस्टम नहीं है साहब, तो वो तो 5 स्टेप की मेथोडोलॉजी है जिसे 6 सिग्मा कहते हैं। ऐसा है? जी जी, अच्छा, तो वो 5 स्टेप के बारे में बोल रहे थे ना आप? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो सर उसके लिए मेरे को कुछ थोड़ा काम है, आप मेरे को हेल्प कीजिए ना सर। जी, तो थोड़ा टाइम बिगाड़ के आइए ना सर, आप टाइम बिगाड़ के तो नहीं होगा, टाइम का यूज करेंगे हम उधर। करेंगे? ठीक है, आइए जल्दी सर, आइए चलो। लंच के बाद आता हूँ, आधे घंटे में पहुंचता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ। ओके। सुखीराम दुखीराम की ऑफिस आधे घंटे में पहुंचता है। दुखीराम जी, आइए आइए कैसे हैं? श्रीराम, बस बढ़िया। क्या चल रहा है? बढ़िया, हमारा तो बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, हमारा भी कुछ हमको सॉल्यूशन दो, ये हम सब मुसीबत में फंस गए साहब, कुछ सॉल्यूशन। हमें याद करने का कोई खास वजह? हो अरे सर जी, आप कह रहे थे ना उस दिन क्या? कि आपके यहाँ आपकी कंपनी को एकदम मुरली चल रहा है, बराबर, ठीक है ना? बिल्कुल। सब ठीक ठाक सिचुएशन से चल रहा है। हाँ। तो हमारे यहाँ तो साला उससे सब उल्टा ही होता रहता है। उल्टा? हाँ बिल्कुल उल्टा। देखो, पहले तो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट करने में हाँ। 1.5 दिन लग जाते हैं। क्या 1.5 दिन? चेंज ओवर के डेट? हाँ। क्या बात करते हो? हाँ सर जी, और उसकी वजह से हमारे कस्टमर की जो अलग अलग वैरायटी है ना, हाँ। वो हम दे नहीं पाते हैं। बराबर, ठीक है, और डिलीवरी का इश्यू और ज्यादा बढ़ जाता है, जी। जिसकी वजह से कस्टमर को गालियां खानी पड़ती है। ओह, और गालियां तो छोड़ो, कई बार वो कस्टमर ही गंवाने पड़ते हैं। ओह, मतलब 1.5 दिन सेटअप का है तो ये तो प्रॉब्लम रहेगा ही। सही है। अगर मैं हमारी बात करूँ ना, हाँ। हमारा चेंज ओवर और सेटअप का टाइम केवल 2-3 घंटे का ही है, ऐसा है? जिसकी वजह से हम ज्यादातर वैरायटी बना पाते हैं और हमारे ज्यादातर कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओ, अरे आप हमारे पृथ्वी ग्रह की बात कर रहे हैं क्या? जी जरूर, हमारे सिंपोलो की बात कर रहा हूँ। अरे मेरे 25 सालों में मेरा एक्सपीरियंस में मैंने कभी भी नहीं देखा है 2-3 घंटे में चेंज ओवर होता है सर। अरे देखने की बात तो छोड़िए, सुना भी नहीं है। अरे यही तो 6 सिग्मा का पावर है साहब। अच्छा, पहले हमारा भी चेंज ओवर तकरीबन 1 दिन जितना था। सही है। हमारे मैनेजमेंट ने हमारी कंपनी में 6 सिग्मा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अच्छा। बाहर से एक्सपर्ट कंसल्टेंट को हायर किया। अच्छा, उन्होंने हमें 6 सिग्मा का ट्रेनिंग दिया। हमने अलग अलग प्रोजेक्ट्स लिए, उसमें एक ये चेंज ओवर का भी प्रोसेस था। अच्छा। प्रोजेक्ट, अच्छा, पर उसमें हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग और ये 5 स्टेप वाली मेथड फॉलो करके हाँ, 1 दिन से 2-3 घंटे का चेंज क्या बात है। अरे ये सिक्स सिग्मा तो बड़ा पावरफुल सिस्टम है यार।
हाँ, जरूर। मैं भी अपने मैनेजमेंट से बात करता हूँ जी। और इसके अमलीकरण की कुछ बात करता हूँ, ठीक है जरूर ना? जरूर कीजिए। बाकी बोलिए सर, बाकी सब ठीक अरे है? नहीं सर जी, मेरे नाम की तरह मेरी कंपनी में भी काफी सारी दुखी भी और परेशानियां है सर। क्या बात करते हो? अरे उनकी गिनती करने बैठो ना तो आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे दुखी आदमी मैं हूँ। पर ऐसी क्या समस्या है, जरा मुझसे भी शेयर करो, मैं कुछ सॉल्यूशन दे पाऊँ। अच्छा सुनो, एक समस्या है, हमारी कंपनी व्यक्तिगत निपुणता पर ही निर्भर है। और मतलब कि किसी प्रोसेस का अगर व्यक्ति अब्सेंट हो, मतलब छुट्टी पे है, तो उसका हमारे काम पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बराबर। जब भी प्रॉब्लम आता है तो उसको ही पता होता है कि क्या करने का है, क्योंकि पिछली बार जब प्रॉब्लम आया था ना तो उसने ही सोल्व किया था। जी। अब या तो उससे फोन पे बातचीत करके प्रॉब्लम को ठीक करो, या हर कोई मर्जी से ट्राई करता रहता है, तो ये साली उल्टी परेशानी बढ़ जाती है। ओहो, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ सर, आपकी कंपनी है ना कोई सिस्टम ओरिएंटेड नहीं है, पर्सन ओरिएंटेड है। ऐसा है? एक सवाल पूछूं? बोलो। जब कोई प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करते हो? मैं हाँ मेरी टीम पूरी को बुला लेता हूँ। हाँ, फिर? ठीक है, उसमें कौन है वो आदमी को जिसने वो ये सारे प्रॉब्लम किया है, बराबर। ठीक है, हाँ। और वो जो आदमी है उसकी तो मैं बराबर खैर ले लेता हूँ। ओहो, कोई भी प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साहब। ऐसा है? हाँ। तो कैसे कौन से यूज करते हैं सर? मुझे जब मैं मेरी कंपनी में जब प्रॉब्लम आता है ना, हाँ। तो मैं मेरी टीम को बुलाता तो हूँ, अच्छा। लेकिन उनको ये नहीं पूछता कि ये किसने किया। तो फिर क्या पूछते हो, कुछ तो बताओ। उनको ये पूछता हूँ कि ये क्यों हुआ। अच्छा, हाँ। बस इतना पूछने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है क्या? अरे नहीं दुखीराम जी, उसके बाद तो सब संभवत कारण बताते हैं, हाँ। जिसको सिक्स सिग्मा में ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ऐसा है जी? वो तो मुझे भी पता है। अरे मुझे क्या, ये सबको भी पता है कि ये कारण क्या क्या है। प्रोडक्शन वालों को पूछो ना तो वो बोलता है वो किलन वाले का, मटेरियल वाले का प्रॉब्लम है। पॉलिसिंग वाले को पूछो ना तो वो बोलता है ये किलन वाले का प्रॉब्लम है। ये सब समस्या तो हम वो सही कर देते हैं, क्योंकि हमारी टीम है ना बहुत एक्सपीरियंस वाली है। पर सिक्स सिग्मा इसके एकदम खिलाफ है साहब। ऐसा है? क्यों? सिक्स सिग्मा के अनुभव की कोई वैल्यू नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा फिर? नहीं दुखीराम जी, हाँ? उनका अनुभव है तभी तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में प्रॉब्लम के योग्य कारण बता पाएंगे ना हमको। अच्छा जी। तो हम भी वो सब कारण बताते हैं, हाँ। उनके ऊपर ही तो एक्शन लेकर सॉल्व करते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम आके खड़ा ही रह जाता है। मतलब आप प्रॉब्लम पे एक्शन ले लेते हो डायरेक्ट। हाँ। तो उसीलिए वो वापस आके खड़ा रहता है। हाँ। एक्चुअली क्या होता है, जो प्रॉब्लम होता है उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करके रूट कॉज तक जाके रूट कॉज का वैलिडेट करके फिर उसी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ऐसा? डायरेक्ट बड़े प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन ले लेते हो, इसलिए ऐसा होता है। तो किस कारण से वो ऊपर कैसे एक्शन लेते हो तो बताओ। जो भी कारण मिलते हैं ना, हाँ? वो प्रॉब्लम के लिए सही में जवाबदार है या नहीं, हाँ। वो डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस से उसको वैलिडेट करते हैं, हाँ? और उसके अनुरूप एक्चुअल डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा का एनालिसिस करके जो कारण डेटा से वैलिड होता है, हाँ। केवल उसी के ऊपर एक्शन लेते हैं। अच्छा जी। हमारी कंपनी में भी वो डेटा एनालिसिस तो करते ही जी। है। हमारे 3 लड़के रखे हुए हैं जो कंटिन्यू एनालिसिस करता ही रहता है, और उसका पूरा डेटा रखते हैं, अरे, पूरा रिपोर्ट भी बनाते हैं। जी, हाँ। उसको डेटा एनालिसिस नहीं, उसको खाली डेटा कलेक्शन बोलते हैं। ऐसा है? हाँ, और तो फिर डेटा एनालिसिस क्या होता है? डेटा कलेक्शन तो पैसे की बर्बादी है, खाली डेटा कलेक्शन करके एनालिसिस ना करें हम तो वो पैसे की बर्बादी है। ऐसा? ज्यादातर हमारी ये कंपनियों में यही प्रॉब्लम है। हाँ, और- तो डेटा एनालिसिस का क्या, डेटा का कनेक्शन क्या है, हाँ। वो तो कुछ बताइए। डेटा एनालिसिस के लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा। एक सलीम भाई थे। हाँ हाँ। सलीम भाई की एक टांग नीली होने लगी। अच्छा। वो गए हकीम के पास। हाँ हाँ। हकीम को जाके दिखाया कि हकीम ने देखा, हाँ। बोला टांग में जहर फैलने लगा है, हाँ। टांग काटनी पड़ेगी। ओहो, टांग काट दी उसने। सही है। थोड़े दिन बाद दूसरी टांग भी नीली होने लगी। ऐसा है? हकीम को जाके दिखाया। हाँ। हकीम ने देखा कि जहर बहुत ज्यादा फैल रहा है साहब, ये टांग भी आपकी काटनी पड़ेगी। अच्छा। दोनों टांग काट दी। फिर जयपुर की नकली टांगे लगा के क्या दी बात उनको। करते हो? नकली टांगों में वो रहने लगे। हाँ हाँ। 7-8-10 दिन हुए, हाँ। नकली टांगे भी उसकी नीली होने लगी। अच्छा। फिर से वो हकीम के पास गए हाँ। और बोला साहब ये तो नकली टांगे भी नीली हो रही है मेरी। हाँ। फिर हकीम ने गौर से देखा हाँ। और बताया, सलीम भाई आपका प्रॉब्लम मुझे मिल गया। क्या? क्या है?
कि आपकी लुंगी कलर छोड़ रही है। ऐसा है मतलब लुंगी कलर छोड़ रही थी और उनकी दोनों टांगे काट दी। बोलिए। तो अब पता चला कि हम तो आपस में टांगे काटते ही हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम तो लुंगी का था। क्या बात करते हो। तो सर ये कुछ अभी जो आप सिक्स सिग्मा के बारे में ऐसा बहुत अच्छा सुंदर जो आपको सिस्टमेटिक बताया, तो उसके वो अंदर जो मेन पॉइंट और जो मेन है, तो उसके बारे में तो हम कुछ बता के जाइए सर। सिक्स सिग्मा जी एक अच्छा सा इम्प्रूवमेंट टूल है। उसमें कई सारे टूल है जिससे हम सारे प्रॉब्लम को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा। बराबर। और ये सिस्टम सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं बल्कि सभी प्रोसेस जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेस, HR, वेयर हाउस इत्यादि में लगता है ये। पर उसका मैं जो 5 स्टेप बता रहा था ना, वो है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। अगर सही तरह से ये मेथड का उपयोग करके इसके समझ के आप अमलीकरण करोगे ना, तो जरूर फायदा होने वाला है आपकी। अच्छा। बराबर है। बहुत बढ़िया सर। चलिए तो आपसे मिलकर खुशी हुई। चलता हूं आपको मैं। मिलके भी मैं अब दुखी में से सुखी बनेगा ऐसा कुछ लगता है। बहुत बढ़िया, आपने हमको बहुत हेल्प किया सर। जो सही रास्ते पे हम ले गए, और आपसे हम ये तय करते हैं कि ये जो मेन जो प्रॉब्लम था ना, वो आपस में टांग कटने का, वो छोड़ के हम लोग भी आज से वो लुंगी में पकड़ के वो लुंगी के साथ चले जाते हैं। ओके, थैंक